दोस्तों आज के दिन में ना चाहते हुए भी खेसारी लाल यादव के मालिक बन चुके हैं ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं, ऐसा ही समझो तो क्या। दोस्तों अगर खेसारी लाल यादव ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन की बात नहीं मानते हैं और गाना गाते हैं तो कुछ ये हाल होगा। बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट मेरे पास थे, बट शायद अभी वो डिले होंगे, क्योंकि अगर मैं किसी नए कंपनी के लिए गाना गाऊंगा तो शायद अभी वो डिलीट हो सकता है। बोला ना, बड़े भैया हमारे बड़े प्यारे भाई हैं ना, तो उन्हीं के द्वारा ये सब चीजें की जा रही है, तो वो ठीक है। दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिंगर हैं तब एग्रीमेंट के जाल में फंसिएगा। कोई भी व्यक्ति, आम आदमी, सिंगर या फिर जॉब करने वाला व्यक्ति इसमें फंस सकता है। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर ये एग्रीमेंट होता क्यों है और इतना ज्यादा बुरा है एग्रीमेंट, तो लोग इतना आसानी से साइन क्यों कर देते हैं और इससे बचने का सबसे बेस्ट उपाय क्या है। दोस्तों सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो किसी एक इंडिविजुअल के मन में बड़ा आसानी से उठ सकता है कि जब एग्रीमेंट इतना ज्यादा बुरा है जिससे बहुत लोग बर्बाद हो जाते हैं, रोने लगते हैं, तो आखिर क्या जरूरत होता है इन लोगों को एग्रीमेंट साइन करने का। बिना एग्रीमेंट के काम नहीं किया जाता है इनको, कि हम लोग को भी मतलब एज अ फैन तो आप भी परेशान होते होंगे और सुपरस्टार का जीवन तो दांव पे लग ही जाता है। तो आखिर ये लोग करते क्यों हैं। दोस्तों ये समझने के लिए आपको एक एग्जांपल समझना होगा। देखिए मान लेते हैं खेसारी लाल यादव साल भर में मात्र 5 गाना रिलीज करते हैं और उस 5 गाने से उनकी 1 साल की कमाई होती है 10 लाख रुपया। दोस्तों फिर एक म्यूजिक कंपनी आती है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन और वो खेसारी लाल यादव से कहती है, खेसारी भाई एक बात बताइए, इतना ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, हम तो आपको बेस्ट प्लान बताते हैं, ये कहानी ले लेते हैं। खेसारी लाल पूछेंगे अरे भाई क्या है बताना जरा। तो ये ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन बताते हैं कि एक काम कीजिए, आप मेरे साथ एग्रीमेंट कर लीजिए 7 साल का, हम आपको देंगे उसके बदले 1 करोड़ रुपया, मतलब 1 करोड़ रुपया आप कमाइएगा 10 साल में, हम आपको 7 साल में 1 करोड़ रुपया दे देंगे। तो ये एग्रीमेंट साइन कर लीजिए। अब खेसारी लाल यादव भी सोचते हैं कि चलिए भाई इतना ज़्यादा इसमें रिस्क है, कौन इतना रिस्क खेलने जाए, एक आराम से 1 करोड़ रुपया ले लेते हैं, 10 साल में ना कमाएंगे 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, तो कुछ काम भी कर लेंगे और गाना तो इनको देते रहेंगे। अब होता यह है कि म्यूजिक कंपनी बड़ा अच्छा से जानती है कि कौन इंसान कितना आगे तक जा सकता है और वही डिसीजन करता है और वही आदमी पे 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करता है। अब खेसारी लाल यादव से साइन करवा लिया और फिर जैसे ही साइन हुआ वो बंदा गया फंस। दोस्तों फिर क्या करते हैं, खेसारी लाल यादव के अंदर तो मेहनत है और वो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाला भी देखा है। खेसारी लाल यादव अपने नाम फेम को इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि 3 साल में वो इतना लेवल तक चले जाते हैं और पहले वो रुकता भी नहीं है कि आप गाइए हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चाहे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाला तो रोक सकता है, लेकिन खेसारी लाल यादव को रोकता नहीं है कि चलिए आप अपना खूब नाम कीजिए। और खेसारी लाल यादव खूब ज़्यादा मेहनत करके अपना इस लेवल का नाम बना लेते हैं कि महज 3 साल में उनको ऐसा प्रोजेक्ट मिलने लगता है कि 40 लाख रुपया का वो प्रोजेक्ट ही करते हैं और वो गाना 70 से 80 लाख रुपया कमाने लगता है। तो जरा सोचिए कि अब सुपरस्टार को दिक्कत होगा कि नहीं होगा कि चलिए 3 साल पहले 1 करोड़ रुपया लिए थे, 1 करोड़ रुपया खत्म हो गया, अब हम इस पर 1 महीना में कमा सकते हैं। तो फिर सुपरस्टार रोना धोना शुरू करते हैं, फिर सुपरस्टार को दिक्कत होने लगता है और वो फिर मीडिया में आता है और मीडिया में आने के बाद सुपरस्टार को लोग समझ लेते हैं बेचारा और म्यूजिक कंपनी वाले को विलन समझ लेते हैं। लेकिन ये समझना ही बड़ा गलत है, क्योंकि म्यूजिक कंपनी भी अपना रिस्क लगाया है। अगर खेसारी लाल यादव कुछ नहीं करते तो उसका 1 करोड़ रुपया क्या जनता देती? बिल्कुल नहीं देती। तो यहाँ पे म्यूजिक कंपनी को भी गलत कहना कहीं से सही नहीं है। अब दोस्तों इस एग्रीमेंट का दुरुपयोग भी बड़ी गंदे तरीके से होता है और ये एग्रीमेंट की सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है, और ये अगर कोई करता है तो सही में वो म्यूजिक कंपनी विलन है। और आइए बताते हैं कि वो दुरुपयोग कैसे कर सकता है और शायद खेसारी लाल यादव के साथ ये हो रहा है नहीं हो रहा है वो आप डिसाइड कीजिए। एग्रीमेंट का सबसे पहला दुरुपयोग होता है कि जैसे ही सुपरस्टार और म्यूजिक कंपनी के बीच का रिलेशन थोड़ा सा भी खराब होता है, सुपरस्टार थोड़ा फड़फड़ाने की कोशिश करते हैं, वो शर्ट से रिस्ट्रिक्शन लगा देता है और आपको कहता है कि आप और कहीं गाना नहीं गा सकते हैं, आपको बस मेरे ही म्यूजिक कंपनी के साथ गाना गाना होगा। वो म्यूजिक कंपनी चाहे तो एग्रीमेंट करने वाले व्यक्ति का लाइफ खराब कर सकती है, चाहे वो कितना बड़ा सुपरस्टार और कितना बड़ा तुर्रम खान और पावर में क्यों ना हो, वो बर्बाद कर सकती है सुपरस्टार का करियर को उस
उससे 3-4 साल गाना ही नहीं गवाएगी, वो रिलीज ही नहीं करेगी, हमको कोई मतलब नहीं है, हम आपका गाना रिलीज नहीं करेंगे। तो फिर सुपरस्टार लीगल कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं, बस उनको कचोट के रह जाना होगा खून का घूंट पी के। अब देखिए, आमतौर पे कंपनी किसी के लाइफ को बर्बाद करना नहीं चाहती, सुपरस्टार को बर्बाद करना नहीं चाहती, लेकिन बात जहां पैसे की आ जाती है, बात जहां कंपनी के फायदे की आ जाती है, उस समय वो कुछ भी कर सकता है और उसमें वो किसी को भी बर्बाद कर सकता है। आइए यहाँ पे एग्जांपल देके आपको समझाते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सके। अब यहाँ पे मान लेते हैं खेसारी लाल यादव ग्लोबल म्यूजिक से साइंड है। अब होता यह है कि उनका कोई कंपटीटर है जिसको देख के खेसारी लाल यादव को जलन हो रहा है कि अरे भाई इतना ज़्यादा कैसे, मतलब ये आगे बढ़ने लगा। तो वो आदमी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो वो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को 2 करोड़ रुपए देता है कि खेसारी लाल यादव पे तुम रिस्ट्रिक्शन लगा दो ताकि मतलब वो आगे ना बढ़ सके। अब ग्लोबल म्यूजिक को तो अपना 1 करोड़ रिकवरी चाहिए प्लस इंटरेस्ट के साथ, तो वो कहता है कि चलिए ठीक है, हम आपको देख लेंगे। अब खेसारी लाल यादव से जनता की नज़र में बचने के लिए गाना तो गवाता है, लेकिन एकदम लो बजट गाना, 10,000-12,000 में शूट करने वाला गाना। अब जो उतना बड़ा सुपरस्टार जो 40 लाख 60 लाख का प्रोजेक्ट कर रहा है, उसको अगर 10,000-15,000 का गाना गवाइएगा तो उसका तो नाम खराब ही होगा ना। जनता की नज़र में तो ये सेट हो जाएगा कि अरे नहीं यार, अब इतना दम नहीं रहा इसमें, और लोग धीरे धीरे करके छोड़ना शुरू कर देंगे, देखना। और 3-4 साल तक, जब तक एग्रीमेंट खत्म होगा तब तक उनका बाजार एकदम खत्म हो जाएगा, पैसा भी खत्म हो जाएगा और फिर वो इंसान रिकवर ही नहीं कर पाएगा। इसलिए मार्केट में जो अपना दिमाग से चलता है वो हमेशा किंग बना रहता है और आप गधा मजदूरी करते रह जाइएगा और साइड हो जाइएगा। लेकिन खैर, कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होता है, साथ में उसका सॉल्यूशन भी लेके आता है। आइए इसमें समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और इससे बचा कैसे जा सकता है अगर हम एग्रीमेंट कर चुके हैं तो। सबसे पहला और आसान रास्ता है कि उस म्यूजिक कंपनी को पैसा लौटा दें आज के वैल्यूएशन से, यानी कि 10 साल पहले अगर आप 1 करोड़ रुपया लिए हैं तो उस 1 करोड़ रुपया का आज का कितना वैल्यूएशन है उसके हिसाब से उसको पैसा लौटा दे और एग्रीमेंट को फाड़ के गोल करके दे दे उनको। सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण रास्ता ये हो सकता है कि एग्रीमेंट वाले कंपनी से दोस्ती बनाए रखें और सबसे ज़्यादा गाना लाने की कोशिश करें उस एग्रीमेंट वाले रजिस्टर्ड नेम से जो एग्रीमेंट करते समय बताया गया था कि इस कंपनी के साथ गाना गा सकते हैं। और अगर आपका रिलेशन अच्छा होगा तो आपको अगर बाहर भी जाके गाना वाना गाते हैं तो म्यूजिक कंपनी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप पैसा भी ले लिए और उस म्यूजिक कंपनी को भूल भी गए तो आपके साथ कोई भी करेगा म्यूजिक कंपनी इस तरीके की हरकत। उम्मीद है इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि आखिर ये एग्रीमेंट किस बला का नाम है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस वाले चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।